नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम एक बार फिर से हाजिर है एक कमाल की मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी की कहानी में एक वोयला नाम की लड़की होती है जिसे फुटबॉल खेलना काफी पसंद है और अपनी इस पसंद के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। मूवी के शुरू होते ही हमें वोयला नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वोयला को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक होता है और वह काफी अच्छी प्लेयर भी होती है। लेकिन वोयला की फुटबॉल टीम को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी टीम अभी तक पूरी नहीं हुई थी और वोयला के अलावा कोई भी अच्छा फुटबॉल नहीं खेल पाती थी। इसके बाद वोयला कोच से बात करती है और वो उससे कहती है कि मैं अच्छा फुटबॉल खेलती हूँ, आप मुझे लड़कों की टीम में ले लीजिए। ये सुनकर कोच उसे कहता है कि लड़कियाँ कभी भी लड़कों से अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती हैं। इसी दौरान लड़कों की टीम कोच के पास आती है। इस टीम में वोयला का बॉयफ्रेंड जस्टिन भी होता है। जस्टिन कोच से कहता है कि लड़कियां लड़कों से अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती हैं। जब ये बात वोयला सुनती है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर जस्टिन से ब्रेकअप कर लेती है और अपने घर चली आती है। घर में वोयला का भाई सेबेस्टिन होता है। सेबेस्टिन को म्यूजिक का काफी शौक होता है और वो एक बैंड में भी काम करता है। फिर सेबेस्टिन वोयला से कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ क्योंकि हमारे बैंड को लंदन में परफॉर्म करने का चांस मिला है। सेबेस्टिन बिना अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए लंदन जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे जाने की परमिशन नहीं देंगे। फिर वोयला उसे कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हें अपने न्यू स्कूल की क्लासें अटेंड करनी होगी। ऐसे ही स्कूल बंक करने की वजह से तुम्हें पिछली स्कूल से निकाल दिया गया था। सेबेस्टिन कहता है कि तुम प्लीज मेरे स्कूल में बहाना बना देना कि मैं बीमार हूँ और तुम मॉम बनकर टीचर से बात कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टिन के इस जोश को देखकर वोयला बहुत ज्यादा मोटिवेट होती है और वो डिसाइड करती है कि वो भी स्कूल टीम से फुटबॉल खेलेगी। उसे एक आइडिया आता है और वह फैशन डिजाइनर पॉल के पास जाती है। पॉल उसका काफी अच्छा दोस्त होता है। वो पॉल को कहती है कि मुझे सेबेस्टिन जैसा बना दो। फिर पॉल उसका मेक ओवर करता है और उसे सेबेस्टिन जैसा बना देता है। फिर वोयला सेबेस्टिन बनकर स्कूल जाती है। सेबेस्टिन स्कूल में नया था और वो इस स्कूल में अभी तक नहीं आया था, इसलिए उसे यहाँ पर कोई भी नहीं पहचानता है। स्कूल जाते ही वोयला को लगने लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन पॉल उसे मोटिवेट करता है। फिर वोयला स्कूल के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो बॉयज हॉस्टल के अंदर जाती है और वहाँ का सीन देखकर वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। फिर वो अपने रूम में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात उसके रूममेट से होती है। वोयला के रूममेट का नाम ड्यूक होता है। इसके कुछ देर बाद वोयला सभी लड़कों के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाती है। वोयला प्रैक्टिस के दौरान कुछ खास परफॉर्म नहीं करती है और इसके बाद कोच सभी प्लेयर्स को दो टीमों में बांट देता है, गुड प्लेयर्स की टीम और वेरी गुड प्लेयर्स की टीम। कोच वोयला को गुड प्लेयर्स की टीम में रखता है और इस बात से वोयला कुछ खास खुश नहीं होती है। यहाँ वोयला को रियलाइज होता है कि वो जितना अच्छा सोचती थी वो उतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेलती है। प्रैक्टिस के बाद सभी लड़के बाथरूम में फ्रेश होने जाते हैं। वोयला भी सेबेस्टिन बन के बाथरूम में जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करेगी क्योंकि वो सभी के सामने नहा नहीं सकती है क्योंकि वो एक लड़की है। इसी दौरान कोच उसके पास आता है और बोलते हैं कि तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। फिर वोयला प्रिंसिपल के पास चली जाती है। उसी रात वोयला डिनर के वक्त सभी लड़कों से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बोरिंग बातों को सुनकर सभी उसे अवॉइड करते हैं। फिर सेबेस्टिन इसके बारे में पॉल को बताता है कि सभी लड़के मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये सुनकर पॉल को एक आइडिया आता है और फिर पॉल वोयला से कहता है कि मैं कुछ लड़कियों को जानता हूँ जो तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। अगले दिन जब वोयला कैंटीन में होती है तो कुछ लड़कियाँ उसके पास आती है और उसके साथ चिपकने और बात करने लगती है। जब बाकी लड़के सेबेस्टिन की लड़कियों में पॉपुलैरिटी को देखते हैं तो सभी को लगने लगता है कि सेबेस्टिन बहुत कूल है। इसी दौरान सेबेस्टिन की रियल गर्लफ्रेंड मोनिक वहाँ पर आती है। वोयला जानती थी कि अगर मोनिक उसे देख लेगी तो वो समझ जाएगी कि वो सेबेस्टिन नहीं है, इसलिए वोयला मोनिक को इग्नोर करती है और इसी वजह से मोनिक की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। इस बात से बाकी लड़के वोयला को बहुत ज्यादा चीयर करते हैं और वोयला को अपना दोस्त बना लेते हैं। अगले दिन स्कूल लैब में टीचर स्टूडेंट की लैब पार्टनर को चुनते हैं। यहाँ वोयला की लैब पार्टनर ओलिविया नाम की लड़की बनती है। ओलिविया बहुत खूबसूरत होती है और वोयला का रूममेट ड्यूक भी ओलिविया को बहुत पसंद करता है। लैब में प्रैक्टिकल के दौरान वोयला और ओलिविया की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब क्लास के बाद ड्यूक वोयला के पास आता है और उसे कहता है कि प्लीज ओलिविया की दोस्ती मेरे साथ करवा दो। फिर वोयला कहती है कि मैं ऐसा तभी करूँगा जब तुम मुझे अच्छे से फुटबॉल खेलना सिखाओगे। ड्यूक इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों फुटबॉल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। वोयला धीरे धीरे और भी अच्छा फुटबॉल खेलना सीख जाती है। वोयला के इस इम्प्रूवमेंट को देखकर कोच वोयला को गुड प्लेयर्स की टीम से वेरी गुड प्लेयर्स की टीम में प्रमोट कर देते हैं। एक बार वोयला को सेबेस्टिन का कॉल आता है
यहाँ पर भी वोयला सेबेस्टियन को नहीं बताती है कि वो सेबेस्टियन बनकर उसके स्कूल को अटेंड कर रही है। अब ड्यूक की वजह से वोयला के फुटबॉल में इम्प्रूवमेंट हुई थी, तो इसलिए वोयला ड्यूक के बारे में ओलिविया से बात करती है और उसे ड्यूक के साथ डेट पर जाने के लिए कहती है। लेकिन ओलिविया कहती है कि ड्यूक मेरे टाइप का लड़का नहीं है और वह वोयला के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो वोयला उसे कहती है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। फिर ओलिविया ड्यूक के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वोयला ये बात ड्यूक को बताती है तो ड्यूक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन ड्यूक और वोयला बाकी सारे दोस्त कार्निवल जाते हैं। वोयला के पेरेंट्स भी यहाँ आने वाले थे। फिर वोयला सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड मोनिक को देखती है। फिर वो उससे छुपकर असली वाली वोयला बन जाती है। फिर वो अपनी मॉम से मिलती है। कार्निवल के किसिंग बूथ में ड्यूक का चांस होता है। वोयला और ड्यूक दोनों किस करने लगते हैं और वोयला भी इस किस को एंजॉय कर रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि वोयला ड्यूक को पसंद करने लगी है। जब दोनों किस कर रहे होते हैं तब वोयला का एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन यह सब देखता है और वो गुस्से में ड्यूक से लड़ने लगता है। अगले दिन रूम में वोयला जब ड्यूक से मिलती है तब ड्यूक उससे पूछता है कि तुम कार्निवल में कहाँ गायब हो गए थे। तब वोयला उससे पूछती है कि तुम्हारे नाक पर चोट कैसे लगी है। ये सुनकर ड्यूक उसे कहता है कि मेरी तुम्हारी बहन वोयला के बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई थी और मैं तुम्हारी बहन को पसंद करने लगा हूँ। दूसरी और ओलिविया वोयला को सेबेस्टियन समझकर उसे पसंद करने लगती है, लेकिन सेबेस्टियन ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए ओलिविया की फ्रेंड ओलिविया से कहती है कि तुम्हें सेबेस्टियन को पाने के लिए उसे जलाना होगा। ओलिविया ऐसा ही करती है और वोयला और ड्यूक को एक साथ डेट पर लेकर जाती है। यहाँ वो सेबेस्टियन को जलाने के लिए ड्यूक से चिपकने लगती है। वोयला को बहुत जलन होती है। उसे ओलिविया को लेकर नहीं बल्कि ड्यूक को लेकर जलन हो रही थी, क्योंकि वह ड्यूक को पसंद करने लगी थी। फिर स्कूल का एक लड़का प्रिंसिपल को कहता है कि मुझे लगता है कि सेबेस्टियन लड़का नहीं लड़की है। वो हमेशा बहुत ज्यादा कपड़े पहनता है और वो किसी के भी सामने नहीं नहाता है। इधर रियल सेबेस्टियन एक दिन पहले ही लंदन से वापस आ जाता है और इसके बारे में वोयला को कोई खबर नहीं होती है। इसके बाद ओलिविया जैसे ही सेबेस्टियन को देखती है वो उसे किस करने लगती है। ऊपर खड़ा ड्यूक देखता है कि ओलिविया सेबेस्टियन को किस कर रही है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ओलिविया उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर जब वोयला रूम में आती है तो वो उसे सेबेस्टियन समझकर ड्यूक उससे लड़ने लगता है और वो उसे अपने रूम से निकाल देता है। वोयला को समझ नहीं आता है कि आखिर क्या चल रहा है। उसी रात रियल सेबेस्टियन अपने रूम में आता है। फिर आते ही वो सो जाता है। अगली सुबह फुटबॉल मैच होने वाला होता है, इसलिए फुटबॉल प्लेयर्स आकर सेबेस्टियन को फुटबॉल खेलने के लिए उठाते हैं। सेबेस्टियन समझ नहीं पाता है कि आखिर उसका सिलेक्शन फुटबॉल टीम में कैसे हो गया है और ऊपर से वो फुटबॉल में भी अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ वो लड़का सेबेस्टियन पर रिसर्च करता है और प्रिंसिपल को प्रूफ कर देता है कि सेबेस्टियन एक लड़की है और फुटबॉल मैच शुरू होता है। फिर थोड़ी देर बाद वोयला उठती है और वो जल्दी से तैयार होकर ग्राउंड में जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी जगह उसका भाई मैच खेल रहा है। वो काफी खराब तरीके से खेल रहा है और उसकी वजह से उसकी पूरी टीम हार रही है। इस मैच को देखने के लिए सेबेस्टियन के माता पिता भी आए हुए थे। मैच के बीच में प्रिंसिपल प्लेग्राउंड में आते हैं और माइक से सेबेस्टियन के पेरेंट्स को कहते हैं कि सेबेस्टियन लड़का नहीं बल्कि लड़की है। जब रियल सेबेस्टियन ये सब सुनता है तो वो कहता है कि मैं लड़का ही हूँ और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए सबके सामने अपनी पेंट उतार देता है। ये देखकर सबको विश्वास हो जाता है कि सेबेस्टियन लड़की नहीं बल्कि लड़का है। इसके बाद मैच का हाफ टाइम का समय आता है। हाफ टाइम के दौरान वोयला सेबेस्टियन से मिलती है और पूरी कहानी उसे बताती है। फिर सेबेस्टियन सारा मामला समझ जाता है। हाफ टाइम खत्म होने पर वोयला सेबेस्टियन की जगह लेकर फुटबॉल खेलने के लिए चली जाती है। यहाँ मैच के दौरान ड्यूक सेबेस्टियन से नाराज होता है। वो वोयला को बॉल पास नहीं करता है। फिर ड्यूक और वोयला के एक्स बॉयफ्रेंड के बीच लड़ाई भी होने लगती है और ओलिविया भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वोयला परेशान होकर ड्यूक को सच बता देती है कि वो सेबेस्टियन नहीं बल्कि वोयला है, लेकिन उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता है। इसलिए वो इस बात को प्रूफ करने के लिए अपनी टी शर्ट को उठाती है। ये नजारा देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और सभी को भरोसा हो जाता है कि ये वोयला ही है। फिर अपोनेंट कोच कहते हैं एक लड़की इस मैच को नहीं खेल सकती है। फिर दूसरे कोच कहते हैं कि हमारे देश में लड़का और लड़की को समान माना जाता है। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है और वोयला काफी अच्छा खेलती है और एक कमाल का गोल मारकर अपनी टीम को जिता देती है। सब बहुत खुश होते हैं। फिर रात को वोयला और ड्यूक मिलते हैं और दोनों किस करते हैं। फिर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।